हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेकंड के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस को बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत जो इंटरोगेटिव सेकंड के सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ देखिए, सेकंड बॉक्स के अंतर्गत जितने भी इंटरोगेटिव सेकंड के सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने का जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कैसे, कितना, कौन, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद यदि हमारे हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द या किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ होगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह एक ऑप्शनल है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब हुआ कि यह ऑप्शनल है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। अब ये जो वाक्य है ये बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है ये हम यहाँ नहीं समझाने वाले हैं, क्योंकि बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत कौन से वाक्य आएंगे ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड का वाक्य कैसे है यह जरूर बताएंगे। तो हमने आपको बताया था जब किसी भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो जाए तो वह वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस होता है, वह वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड का वाक्य होता है। तो यहाँ इस वाक्य को देखिए, तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। ये जो क्यों है यह एक प्रश्नवाचक शब्द है और यह वाक्य के बीच में आया है। बीच का मतलब यह नहीं है कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आए, वो एंड में नहीं हो सकता एंड स्टार्ट में नहीं हो सकता, वो बीच में कहीं भी हो सकता है प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि यह इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस है। आइए इसे इंटरोगेटिव सेकंड के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, अर्थात वाई। फिर हेल्पिंग वर्ड डिड का प्रयोग करना है तो हम डिड लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा तुमने है। अब यहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये कैसे पहचानना है ये हमने अपनी सेपरेट वीडियो नंबर 3 में बताया है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चूंकि हमारा तुमने सब्जेक्ट है, तुमने का हो जाएगा यू। उसके बाद हमें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट लगाना है तो बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चूंकि पूरा करना ये हमारा वर्ब है जिसे कंप्लीट या फिनिश कहा जा सकता है, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम यहाँ पे फिनिश लगा लेते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है अपना होमवर्क, अर्थात योर होमवर्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। भारत मैच क्यों हार गया। इसमें जो भारत है वह हमारा सब्जेक्ट है, मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, क्यों यह एक क्वेश्चन वर्ड है, हारना यह हमारी वर्ब है। तो आइए इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, जिसका हो जाएगा वाई। फिर डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट जो कि भारत है तो इंडिया लगा देते हैं। उसके बाद नॉट, तो नॉट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि इस वाक्य में कहीं भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, हारना यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हारना जैसे लॉस्ट मीन्स होता है खो देना, उसी तरह से लॉस होता है, लॉस मीन्स भी घाटा होता है या खो देना, या हारना भी होता है लॉस मीन्स। तो यहाँ पे मैं लॉस यूज़ कर लेता हूँ जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू लॉस। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखना हमको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑब्जेक्ट है मैच, तो यहाँ पे लिख देंगे हम द मैच। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वाई डिड इंडिया टू लॉस द मैच। वाई डिड इंडिया टू लॉस द मैच, भारत मैच क्यों हार गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम अचानक से जाग क्यों गए। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि अचानक से तुम जग क्यों गए, तो वही चीज़ है कि तुम अचानक से जाग क्यों गए। इसमें जो तुम है वह सब्जेक्ट है, अचानक से यह हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जागना हमारा वर्ब है, क्यों ये क्वेश्चन वर्ड है। आइए इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, जिसका हो जाएगा वाई। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ड डिड लगाना, हम लगा दिया। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू हो जाएगा।
सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नॉट का प्रयोग करना है, अगर हो तो हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो जागना वेक, जैसे वेकअप नहीं होता है, वेकअप मीन्स उठ जाना, तो वही जागना भी होता है, तो मैं यहाँ पे वेकअप लगा देता हूँ। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट अचानक, जिसको सडनली बोलते हैं, तो यहाँ पे हम सडनली लगा देते हैं। एक चीज़ और देखिए, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई डिड यू सडनली वेकअप। जरूरी नहीं कि आप इस तरह ही लिखें कि वाई डिड यू वेकअप सडनली, आप बोलने की आसानी के लिए आप लिख सकते हैं वाई डिड यू सडनली वेकअप, आप अचानक से उठ क्यों गए, तुम अचानक से उठ क्यों गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, लोग बोलते हैं ना कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वही चीज़ है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब कोई घटना घट गई थी उसके बाद उस पर चर्चा की जा रही है। और हमने बताया था बॉक्स नंबर 2 की यही पहचान है कि कुछ समय पहले हुई घटना के बारे में बताया जाए, किसी भी वाक्य से कुछ समय पहले हुए कार्य के बारे में पता चले तो वह वाक्य बॉक्स नंबर 2 का वाक्य होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। तो तुमने ऐसा क्यों किया, कोई घटना घटी है जिस पर बात हो रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसमें जो तुमने है वह हमारा सब्जेक्ट है, ऐसा या ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। क्यों क्वेश्चन वर्ड है, करना अर्थात डू जो कि वर्ब है। तो आइए इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों हो जाएगा वाई, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट जो कि तुमने अर्थात यू। उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट को छोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो करना अर्थात डू होता है, तो हम यहाँ पे करना का डू जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट ऐसा, ऐसा जैसे नहीं होता उसको दिस बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे दिस लगा देते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, दोनों अर्थ निकल सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब आए, ऐसा होता है ना कि लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कब आए, तो वही चीज़ है कि तुम कब आए, मतलब कोई व्यक्ति आ चुका है उसके बाद उससे पूछा जा रहा है कि तुम कब आए, कुछ समय बाद। तो आइए देखते हैं सिंटेक्स अकॉर्डिंग इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब अर्थात व्हेन, तो हमने यहाँ पे व्हेन लगा दिया। हेल्पिंग वर्ड डिड, तो हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा तुम है तो हमने यू लगा दिया। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है जो कि ऑप्शनल है, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं इस वाक्य में कहीं भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नॉट को छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना अर्थात कम जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम उसको ही लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कुछ तो बचा नहीं है तो हम सीधे कम लगा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा व्हेन डिड यू कम। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, हो सकता है अगले एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ जो अगला एग्जाम्पल है, रोहन स्कूल कब गया था, रोहन स्कूल कब गया था, मतलब रोहन के स्कूल जाने का कार्य हो चुका है, उसके बाद उस विषय पे बात की जा रही है। यह बॉक्स नंबर 2 का वाक्य है। और जो क्वेश्चन वर्ड कब है यह वाक्य के बीच में आया है, इससे स्पष्ट है कि इंटरोगेटिव सेकंड का वाक्य है। आइए देखते हैं इसे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। तो जो रोहन है वो हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, कब एक क्वेश्चन वर्ड है, गया अर्थात जाना जो कि वर्ब है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड हमारा कब है, तो हम यहाँ पे व्हेन लगा देते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ड डिड, तो हम यहाँ पे डिड लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा रोहन है तो हम यहाँ पे रोहन लगा देते हैं। फिर नॉट, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नॉट को छोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब जाना अर्थात गो टू जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम गो टू लगा देते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है सिंटेक्स अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा है स्कूल, हम यहाँ पे स्कूल लगा देते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है व्हेन डिड रोहन गो टू स्कूल, रोहन स्कूल कब गया था या रोहन स्कूल कब गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप कल क्यों नहीं आए। ऐसा होता है ना कि कोई आपका दोस्त हो जो क्लासमेट हो, आप एक दिन स्कूल ना जाओ तो अगले दिन वो आपसे पूछेगा कि आप कल क्यों नहीं आए थे। ये वही क्वेश्चन है, मतलब कि पहले घट गई है घटना, उसके बाद उससे प्रश्न किया जा रहा है, उस घटना पे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो आप है वो सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्सेस वर्ड है जिसका यूज़ आप या तो वाक्य के शुरुआत में करिए, सेंटेंस के शुरुआत में करिए, या तो सेंटेंस के एंड में करिए। तो आप हमारा सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, क्यों, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, नहीं एक नकारात्मक शब्द है, एक नेगेटिव वर्ड है, आना यह हमारा वर्ब है।
आइए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, जिसका वाई हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ड डिड का प्रयोग, तो हम डिड का लगा लेते हैं। सब्जेक्ट आप है, यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना अर्थात कम, तो हम यहाँ पे कम लिख लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हमारा कुछ है नहीं, इसलिए हमारा कुछ बचा कुछ है, तो वो है टाइम लैप्सेस वर्ड, जिसको हम लास्ट में लगा लेते हैं यस्टरडे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं आए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम बच कैसे गए। ऐसा होता है ना कि कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई घटना घटती है, तो जब कोई किसी व्यक्ति को जिंदा लोग देखते हैं बोलते हैं अरे तुम बच कैसे गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में सभी बच्चे मार खा रहे हैं और एक बच्चा मार ना खाए, तो सभी बच्चों से पूछते हैं अरे तुम बच कैसे गए। मतलब मार खाने की घटना घट चुकी है, उसके बाद उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ समय पहले घटी घटना के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब निश्चित रूप से बॉक्स नंबर 2 का वाक्य है। आइए इस एग्जाम्पल को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे का होता है हाउ, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो इसका हो जाएगा यू। फिर उसके बाद नॉट, चूँकि नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें कहीं पे भी नकारात्मक शब्द नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जो बचना होता है सर्वाइव, हमने बताया था आपको, आप सर्वाइव यूज़ कर सकते हैं, माने बने रहना, बच जाना, अपने आप को स्थिर रखना। तो हम यहाँ पे सर्वाइव लगा लेते हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हाउ डिड यू सर्वाइव, आप बच कैसे गए या तुम बच कैसे गए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आपने मुझे कब फ़ोन किया। ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि मैंने आपको फ़ोन किया, आपने रिसीव नहीं किया। तो वही चीज़ है कि हम दोबारा उससे फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने मुझे फ़ोन ही कब किया था। तो वही चीज़ है, आइए देखते हैं। तो यहाँ आपने जो है वो सब्जेक्ट है, मुझे जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, कब एक क्वेश्चन वर्ड है, फ़ोन, ये जो फ़ोन किया ये जो है ये वर्ब के रूप में काम करेगा। आइए देखते हैं, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा कब का हो जाएगा व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट आपने अर्थात यू। उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नहीं हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं हम फ़ोन कॉल। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट मी। यहाँ जो कॉल है ये हमारा मेन वर्ब है कॉल, ये फ़ोन इसलिए हमने लगा दिया जिससे स्पष्ट हो कि फ़ोन की बात की जा रही है, क्योंकि कॉल मीन्स पुकारना भी होता है। तो इसका ये भी भाव निकल जाएगा कि आपने मुझे कब बुलाया। अगर यहाँ पे मैं फ़ोन शब्द का यूज़ नहीं करता तो इसका ये भाव निकलता कि आपने मुझे कब बुलाया। अब यहाँ पे फ़ोन लगा देने से स्पष्ट है कि आपने मुझे कब फ़ोन किया या आपने मुझे कब कॉल किया। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन डिड यू फ़ोन कॉल मी, मतलब आपने मुझे कब फ़ोन किया था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आप बगीचे में क्यों गए थे। इसमें जो आप है वो हमारा सब्जेक्ट है, बगीचा हमारा ऑब्जेक्ट है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, जाना एक वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों वाई हो जाएगा। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग डिड लगाना है तो हम डिड लगा देते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखनी है तो हमारा सब्जेक्ट आप है, यू कर देते हैं। उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नहीं प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात जाना गो हो जाएगा तो ये गो टू हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखना है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है बगीचा, तो हो जाएगा गार्डन, द गार्डन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाई डिड यू गो टू द गार्डन, आप बगीचे में क्यों गए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह का डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।